हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ के वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इट इज़ कंसिडर्ड एज द चार्टर ऑफ अ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इतना इंपॉर्टेंट, इतना प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए कि इसके बिना कोई कंपनी काम ही नहीं कर सकती। कोई कंपनी इसके बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकती और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इट कंटेन्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी। ये बताता है कि कंपनी के पास कितनी पावर्स है, कितनी पावर्स उसके हाथों में है। इसके अलावा कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या गोल्स हैं, क्या मिशन है, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। फिर ये बोलता है इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। स्कोप का मतलब है हम कितनी दूर जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इस एमिट में कवर होती हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हम ये भी लिखते हैं कि कंपनी का स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या है, मतलब कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। कंपनी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है, मतलब कि एक आउटलाइन बना दिया गया है, उसके बाहर कंपनी नहीं जा सकती है। Memorandum of Association provides information to outsiders such as creditors, suppliers, etc. to know the limitation and scope of a company's dealing. It also known as Doctrine of Outdoor Management. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आउटसाइडर को, लाइक क्रेडिटर, सप्लायर को, जिससे उन्हें कंपनी के लिमिटेशन और उसके स्कोप के बारे में पता चलता है, जिससे वह कंपनी में डील करते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि एमओए कितना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हमने ये भी देखा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आउटसाइडर को बाइंड करता है। अब हम जानेंगे कि एमओए के कौन कौन से क्लॉजेज होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मेंशन किया था कि एमओए के कुछ क्लॉजेज होते हैं जिसमें पूरी पावर और ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा होता है। तो अब हम कम्प्लीटली उन्हीं क्लॉजेज के बारे में यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो एमओए में सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। इस क्लॉज में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा होता है, इसमें बस लिखा होता है कंपनी का नाम। नेम क्लॉज जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें कंपनी का नाम ही होगा। एंड फिर इसके ऑब्लिगेशन हो जाते हैं कि कंपनी का नाम कैसा होगा, क्या होगा, एक्सेट्रा। सेकेंड क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस। अब इसमें क्या है कि कंपनी जहाँ बैठकर काम करती है वो उसका ऑफिस कहलाता है। बट ये रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? तो ये जो हमारा ऑफिस है जहाँ हमने कंपनी सेट की हुई है, यह हमें आरओसी को बताना पड़ता है। उसके लिए एक अलग से फॉर्म आता है, मतलब एक फॉर्म होता है जिसे भरना पड़ता है। उसमें ये लिखकर आरओसी को भेजना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमारा ऑफिस सिचुएटेड है। तो ऐसा करने के बाद हमारा ऑफिस कहलाता है रजिस्टर्ड ऑफिस, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन हमने आरओसी के पास करवाई है। आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। थर्ड क्लॉज है लायबिलिटी क्लॉज। हमने 3 तरह की कंपनीज पढ़ी थी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। तो यहाँ पे बेसिकली ये लिखना पड़ता है कि आपकी कंपनी जो है वो कौन सी लायबिलिटी को फॉलो करती है, लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर या फिर वो अनलिमिटेड वाली कैटेगरी में आती है। तो ये सारी चीज़ें इस क्लॉज में मेंशन होती हैं। अब नेक्स्ट क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। इसमें लिखा होता है कि आपकी कंपनी का क्या ऑथोराइज कैपिटल है, आपकी कंपनी कितना कैपिटल अफोर्ड कर सकती है। इसके अलावा आपका एट प्रेजेंट कितना कैपिटल है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है कैपिटल क्लॉज में। ओके। फिफ्थ क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं और कुछ नहीं लिखा होता है। इसमें बस इतना लिखा होता है कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या गोल्स हैं, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है। ओके। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एमओए में एक और क्लॉज होता है, दैट इज़ नॉमिनी क्लॉज। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने इसे यहाँ मेंशन क्यों नहीं किया है। तो इसका रीज़न ये है कि ये क्लॉज ओनली ओपीसी यानी कि 1% कंपनी के कंडीशन में ही होता है। नॉमिनी क्लॉज जो है वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के कंडीशन में नहीं होता है, उनके एमओए में ये क्लॉज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर 1% कंपनी की बात तो कर नहीं रहे, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। पर आप लोग बस इतना ध्यान में रखिएगा कि 1% कंपनी के कंडीशन में एमओए के 6 क्लॉज होते हैं और जो एडिशनल क्लॉज है वो है नॉमिनी क्लॉज। और नॉमिनी क्लॉज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के एमओए में नहीं होता है। ओके। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे।